Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all participants in second day of our 3-day program online workshop on Islamic and business entrepreneurship with Miss Shazia Bashir. अल्हम्दुलिल्लाह डे वन की प्रेजेंटेशन हम दे चुके हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल चुकी है और आज हम डे टू की तरफ चल जा रहे हैं। मैं मिस शादिया को इनवाइट करूंगी कि वो इंशाल्लाह प्रोग्राम का स्टार्ट लें और हमें डे वन का भी थोड़ा सा बता दें कि उसमें क्या चीजें देखते हुए हम आगे चल रहे हैं। जी मिस शादी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाउ आर यू पीपल। डे वन की जो वर्कशॉप थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसोर्सेज के बारे में। देर आर मेजर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नंबर वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर में गॉड गिफ्टेड हैं। मोस्टली हमें उसकी प्राइस पे नहीं करना पड़ती, जैसे सनलाइट होगी, सॉइल, एयर, वाटर। ये सारी चीजें जो है, जितनी भी मिनरल्स हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाती हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज मींस के मैन, ठीक है, जो ह्यूमन स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज करके कोई भी काम किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाई जाती है, कोई सर्विस जो है वो रेंडर की जाती है, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज आ गए। देन कम्स कैपिटल रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से ही एक्चुअली बने हुए होते हैं। जैसे like I'm using laptop to deliver the workshop, and I use Android phone और डिफरेंट गैजेट्स और ये सब चीज़ें जो हैं जिनको कि हम किसी भी सर्विस के लिए या किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे किसी भी इंडस्ट्री में मशीनरी होगी, आप किचन में चले जाएं, अगर आप अपने जूसर को यूज करके जूस बनाते हैं और उसको कहीं पे सेल करते हैं, तो वो आपका कैपिटल रिसोर्स बन जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिसोर्स मींस कि ऐसे रिसोर्सेज जिनसे कि हम जिन इनकम जनरेट करने के लिए जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नेचर में नहीं पाए जाते बल्कि मैन मेड होते हैं। और ये सारे रिसोर्सेज पढ़ने का मकसद क्या था कि बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस को पढ़ते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस के किसी भी चीज को बनाने के लिए जो फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं उनको पढ़ा जाता है। तो ये आज की हमारी जो वर्कशॉप है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर है। अच्छा जी, अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है? द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अबाउट टर्निंग समथिंग रॉ into something new and useful. For example, turning cotton into a shirt. एक कॉटन का कपड़ा है और उसको टेलर कटिंग करता है, फिर उसकी स्टिचिंग करता है और उसको शर्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस है? एक नई प्रोडक्ट बनी है, अभी एक शर्ट बनी है, या किसी भी फैक्ट्री में जाए 100 पीस बने या 1000 या इससे भी ज्यादा पीस बने हैं, तो दे ऑल आर कॉल्ड they are going through the production process. It involves using resources and labor to create goods and services such as making toys, building houses or even preparing food. अब आप देखिए कि जितनी भी चीजें हैं उसमें रिसोर्सेज मेन तीन किस्म के इस्तेमाल होंगे। एक तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, और नेचुरल रिसोर्सेज में अगर आपका और कुछ नहीं यूज हो रहा तो आपकी लैंड तो यूज हो रही है ना, जिसके ऊपर आपने कोई फैक्ट्री बनाई हुई है या कोई भी आप अपना सेटअप बनाया हुआ है, वो लैंड में आ जाएगा। और ह्यूमन रिसोर्स जो है वो जो भी लेबर काम कर रहा है, चाहे वो स्किल्ड है, चाहे वो कोई डॉक्टर है, टीचर है, कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट है, या फिर एक जो है ना लेबर है, जस्ट अनस्किल्ड लेबर है, ये सारे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इनको लेबर कहा जाता है। और कैपिटल से मुराद वो मशीनरी है या वो कैश फ्लो और वो रिसोर्सेज हैं जो कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेन चीज जो है एक एंटरप्रेन्योर के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस को समझ आ जाए तो उसमें फिर आप विजिलेंटली देख सकते हैं कि अगर उसमें कोई लूप होल आ रहा है, प्रोडक्शन कम हो रही है तो क्यों हो रही है, किस फैक्टर की वजह से इफेक्ट हो रही है, उस फैक्टर को कैसे इंप्रूव किया जाए। ये इसलिए हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस को पढ़ते हैं। अच्छा, अब प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे पास दो एंटिटीज होती हैं। एक तरफ तो हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं और दूसरी तरफ कंज्यूमर। प्रोड्यूसर्स आर पीपल हु मेक और ग्रो गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विस।
अब जैसे देखें कि ये बेकर जो हैं वो केक बना रहे हैं, यहाँ पे पेंटर हैं वो पेंटिंग कर रही हैं, और वो फ्लावर अरेंजमेंट कर रही हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये छोटे छोटे से प्रोसेस हैं। और इन सबको करने वाले जो हैं वो उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। यानी कि ये किसी भी जगह पे, किसी भी आप फैक्ट्री में चले जाएं, किसी भी जगह पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो कर रहा है उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई ये बात? Yes, ma'am. Just one thing I want to know that you said in the first that resources we don't have to pay, but the salt we use in cooking, uh, we have to pay for it. So, is this a resources? Yes. Yes, some resources are free, but for some resources we have to pay. अब आप देखें कि जैसे कि अगर आपने लेमनेड बनाना है, उसमें आप वाटर यूज करते हैं, वाटर तो आपके पास फ्री में आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेमन यूज कर देते हैं तो वो आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट फ्री, सम रिसोर्सेज आर फ्री, एंड फॉर सम रिसोर्सेज यू हैव टू पे। Okay, ma'am. It's clear to me. ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी को कोई चीज समझ ना आई हो यहाँ तक? अभी तक हमने प्रोडक्शन प्रोसेस की बात की है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की है, और प्रोड्यूसर की बात की है। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स आर पीपल हु बाय एंड यूज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। अब आप ये देखें कि एक तरफ तो हमारे पास प्रोड्यूसर हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी तरफ कंज्यूमर्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि ये लेमनेड या कोई जूस वगैरह है, ये यहाँ पे गर्ल है वो ले रही है, और डिफरेंट जो है ना हमारे पास कंज्यूमर है जो कि कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं। अभी एक चीज ये भी होती है ना कि एक बंदा एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर भी हो सकता है और कंज्यूमर भी हो सकता है। सपोज आई हैव अ फैक्ट्री ऑफ शू मेकिंग, ठीक है, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ शूज, ठीक है, शू मेकर हूँ। तो सेम टाइम आई हैव टू परचेज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी एंड अदर आइटम्स फॉर हाउस होल्ड। तो आई एम सेम टाइम द कंज्यूमर ऑल्सो, ठीक है, मैं चीजें कंज्यूम भी कर रही हूँ, मुझे परचेज भी करनी है। तो एक बंदा एट सेम टाइम पे प्रोड्यूसर भी हो सकता है और कंज्यूमर भी हो सकता है। अच्छा जी, मुझे जल्दी से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की कुछ एग्जांपल्स दें कि कौन कौन प्रोड्यूसर हो सकता है। Producer are like these that are if someone is growing a garden and giving everyone it. And consumer is like if I am going to the market to buy some vegetables यस, for me, so I am consumer. यस, गुड। एनीवन एल्स? मुझे कोई और एग्जांपल देगा? मदर्स अगर बैठी हुई हैं वो कुछ शेयर करना चाहें अपने व्यूज तो काइंडली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की एग्जांपल देंगे। जी बिल्कुल। फिर कोई बुटीक रन कर रहा है तो एट द सेम टाइम वो कपड़ा खरीद भी रहा है और फिर उसको एक अच्छा डिजाइन बनाकर मार्केट में बेच भी रहा है। तो अ पर्सन इज अ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड अ प्रोड्यूसर एट द प्रोड्यूसर सेम एट द टाइम। सेम टाइम, ठीक है। तो ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, प्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है। अभी ये जो सोशल साइंसेज हैं, पहले इनको जस्ट ऐसे ही चीज़ों को पढ़ा जाता था, लेकिन अभी जिस तरह से हम लोग मैथमेटिक्स या फिर प्योर साइंसेज जो हैं उनको स्टडी करते हैं, सोशल साइंसेज को भी सेम इसी तरह स्टडी किया जाता है विद सम कॉन्स्टेंट्स, ये जो फैक्टर्स जिनको कि हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये कांस्टेंट हैं। तो प्रोडक्शन प्रोसेस, अभी यहाँ पे आप देखें कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन प्रोसेस कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इनपुट्स क्या क्या हैं, जैसे कि अब ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि मिल्क शेक ही ना, मैंगो शेक बनाना है हमने, वी नीड मैंगो, शुगर, मिल्क एंड आइस। ये हमारे क्या हो गए, इनपुट इंग्रेडिएंट्स हो गए। ये इनपुट इंग्रेडिएंट्स हो गए। प्रोसेस में क्या होगा कि हम जूसर मशीन जो है उसमें इसको प्रोसेस करेंगे, और आउटपुट क्या होगा कि हमारे पास मिल्क शेक आ जाएगा। ये एक सिंपल किचन की एग्जांपल है प्रोसेस की। प्रोडक्शन प्रोसेस यही है। आप अगर देखें कि एक डॉक्टर के पास अगर एक पेशेंट जाता है तो
देखें कि जो डॉक्टर उस वक्त परफॉर्म कर रहा है कि उसको डायग्नोस कर रहा है, उसकी डिजीज को सब्सक्रिप्शन लिख रहा है, उसको मेडिसिन दे रहा है, और ये सारा क्या है, ये प्रोसेस है जो कि डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल में हो रहा है। तो आउटपुट क्या है कि वो पेशेंट अपने साथ, डॉक्टर से ऐसा कोई चीज नहीं, मेडिसिन तो अगर वो दे लेगा वो एक अलग चीज है, लेकिन वो डॉक्टर से क्या है, डॉक्टर की सर्विस ले रहा है कि वो एडवाइस लेगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में सिर्फ ये नहीं होता कि हम प्रोडक्ट इन्वॉल्व होती है, इसमें सर्विस भी इन्वॉल्व होती है। हर तरह की सर्विस जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये इसका फॉर्मूला है जो कि हर जगह पे सेम रहता है। अब इसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स बताऊंगी, जिसके जरिए आपको ये प्रोडक्शन प्रोसेस समझ आ जाएगा। अच्छा जी, इनपुट्स आर एनी रिसोर्सेज यूज टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी हम लोग किसी भी चीज को बनाने के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं वो इनपुट होते हैं। इसमें मोस्टली हमारे पास लैंड होती है, लेबर और कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर जो होता है वो इन तीनों रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है वाइजली, और उसके बाद फिर जो है ना वो प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मेन जो रोल है वो इंटरप्रेन्योर का है कि वो उसने देखना होता है कि उसने जितने भी इनपुट रिसोर्सेज हैं वो सारे कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कि उसकी कोशिश होगी कि कम प्राइस पे मिले लेकिन वो एफिशिएंटली और विजिलेंटली उनको यूज कर सके। और फिर लेबर है, लेबर भी वो इस तरह का चाहेगा कि जो उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। एंड कैपिटल रिसोर्सेज जो भी मशीनरी उसको चाहिए, जो उसको कैश फ्लो चाहिए, वो सब कैपिटल रिसोर्सेज आ जाएंगे। देन process of taking various inputs and combining them using labor to create an output that has a benefit। अब प्रोसेस में क्या है कि ये सारे जहाँ पे इनपुट इस्तेमाल होते हैं प्रोसेस, तो वो हमारा प्रोसेस हो जाता है, और प्रोसेस का जो आउटकम है that is called output। आउटपुट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ए कंट्री, बिजनेस और इंडिविजुअल प्रोड्यूस। यानी कि अगर एक फैक्ट्री लगी हुई है तो वो जितनी प्रोडक्ट्स बना रही है, चाहे वो सोप की फैक्ट्री है, शू की है, क्लोथ्स की है, वो उसके आउटपुट हैं। और सर्विस सेक्टर में हम जैसे कि एक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, आप जो बच्चों की ग्रूमिंग हुई है ना स्कूल में, डेट इज द सर्विस डेट इज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, एंड इट इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द स्कूल। तो समझ आइए यहाँ तक सबको कि आउटकम क्या होता है और ये प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, और इसकी एग्जांपल जो है हम प्रोडक्ट और सर्विस सेक्टर में कैसे ले सकते हैं। कैपिटल समझा दें। कैपिटल समझा दें। हाँ जी, कैपिटल रिसोर्सेज बेटा इस तरह से होता है ना कि जैसे आपको मैं किस इंडस्ट्री की एग्जांपल बताऊं। हम एक ना लेते हैं इंडस्ट्री, जैसे क्लोथ मेकिंग इंडस्ट्री ना, ठीक है, वहां पे कपड़ा बनाया जाता है। तो वह उसके लिए जो जो मशीनरी इस्तेमाल होगी ना, मशीनरी इस्तेमाल होगी या जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा, वो सारे कैपिटल रिसोर्सेज होंगे। और जिस जगह पे वो फैक्ट्री लगी हुई है वो वो लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्स होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको बात की कि जो भी मशीनरी इस्तेमाल हो रही ओके है वो मिस। कैपिटल रिसोर्स है। ओके मैम जी। मैम और ये जो फोर्थ में लिखा हुआ है इंटर फॉर, ये इंटरप्रेन्योर, वाला जो फोर्थ में लिखा हुआ है। बेटा बिजनेसमैन होता है ना। अब जैसे देखें कि एक स्कूल है, उसको रन करने वाले एक प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो प्रिंसिपल होंगे ना, अगर कोई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसको बेहतर इस चीज की समझ आएगी, वो इंटरप्रेन्योर हैं, वो इन रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको यूज कर रहे हैं। अब वहां पे जो टीचर्स जॉब कर रही हैं वो एज अ लेबर जॉब कर रही हैं, ठीक है। अब इंटरप्रेन्योर सेम समटाइम्स एट द सेम टाइम इंटरप्रेन्योर भी की सर्विस भी दे सकता है, और साथ हो सकता है कि वो एज अ लेबर कोई काम भी अपनी उस प्रोसेस में कर रहा हो। जैसे स्कूल में है कि एक प्रिंसिपल है वो क्लास भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटरप्रेन्योर ने क्या करना है। अच्छा, अब ये आप देखें कि ये इंटरप्रेन्योर का सबसे मेन काम है, और जो प्रॉफिट होगा ना उस बिजनेस से या सर्विस से, वो इंटरप्रेन्योर को जाएगा। वो क्या करेगा कि बाकी जैसे लैंड है, अगर रेंट पे ली हुई है उसका रेंट पे कर देगा, लेबर है उसकी पे उसको कर देंगे, मशीनरी है तो मशीनरी की भी कोई ना कोई कॉस्ट है। अगर उन्होंने एक दफा मशीनरी ले लिया तो जारी बात है, अगर एक मशीनरी
100,000 की है, अगर उसमें साल में उसको रीपे करना है तो उसको एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि 12 इंस्टॉलमेंट्स में करके और उसके जो है ना वो मनी प्रॉफिट में से निकालते जाएंगे, तो उसके बाद जो मनी बचेगी वो क्या होगा, वो इंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है बात तो आपको? मिस लैंड को क्या कहता है? लैंड को, सॉरी, लैंड का मतलब? लैंड जमीन को, वैसे जमीन को बोलते हैं ना। तो इकोनॉमिक्स में लैंड वो जगह है जहाँ पे के प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, वो कोई एक रूम भी हो सकता है, एक ऑफिस भी हो सकता है, एक मतलब एक बड़ा एरिया भी हो सकता है, पूरी फैक्ट्री भी हो सकती है। ठीक है। ओके। ओके मैम। हाँ जी, प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड वो जगह होगी जहाँ पे के प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, अब एक सिंपल सी एग्जांपल हम लोग लेते हैं एग्रीकल्चर में, पंपकिन प्रोडक्शन प्रोसेस। कि पंपकिन की जो प्रोडक्शन होती है उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे लगते हैं। द पंपकिन प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व दी स्टेजेस। इनपुट, इनपुट में हमारे पास सॉइल, वाटर, सनलाइट, सीड्स, मोस्टली यही होते हैं ना इनपुट। दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लैंड प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग, ग्रोइंग एंड पॉलिनेशन, हार्वेस्टिंग, ये इसके प्रोसेसेस हो रहे हैं। समझ आ गई आपको कि पंपकिन को ग्रो करने के लिए सबसे पहले उसका सीड हम सॉइल में लगाते हैं। अच्छा जी, फिर ये देखें इसका प्रोसेस हो रहा है, सीड से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से प्लांट ग्रो कर रहा है, फिर उसके वो फ्लावर्स जो हैं वो बन रहे हैं, और उसके बाद फाइनली हमारे पास पंपकिन जो है वो तैयार हो रहा है। अब प्रोसेसिंग में द प्रोसेस बिगिंस विद प्रिपेयरिंग द सॉइल। जाहिर पता है पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, प्लांटिंग सीड्स और सीडलिंग्स, प्रोवाइडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर प्रोवाइड किया जाता है, अगर कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह जरूरी हैं तो वो डाले जाते हैं सॉइल में। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट पेस्ट्स एंड डिजीजेस, और अगर कुछ ऐसी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या प्लांट्स है जिनको का डिजीजेस का या पेस्ट का खतरा होता है, तो उससे बचाव के लिए स्प्रे या मेडिसिन, डिफरेंट अद्वियात वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। तो आउटपुट में हमारे पास क्या होगा, हार्वेस्टिंग द राइप पम्पकिंस। तो हमारा आउटपुट क्या है, यहाँ पे पम्पकिंस हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, सीड से इनपुट प्रोसेस शुरू हुआ है, और इसमें और क्या हमारे पास सनलाइट इस्तेमाल हुई है, एयर इस्तेमाल हुई है, वाटर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज थे, और इनसे हमारे पास आउटपुट क्या आया, पम्पकिन। लर्निंग आउटकम्स। Output always depend upon input and steps involved in process. Land, जैसे मैंने आपको ये सारी चीजें अभी समझाई हैं। द कल्टिवेटेड लैंड यूज फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, ये आप लोग देखें, मैं 1 मिनट 2 मिनट में मैं ज्वाइन करती हूँ। इसमें देखें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात करते हैं। ओके। अच्छा, लैंड की बात हुई, लैंड द कल्टिवेटेड। मुझे समझ आया। जी जी, समझ आ गई है सारी आपको? एनीवन एल्स इसको समझ ना आई हो? ओके, क्या समझ में आया, कौन आ गया। बताएगा? ये सब जो मैंने बताया मिस उसी पे रिव्यू लिखा हुआ है। मुझे समझ आ गया। ओके, एनीवन एल्स? अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो या इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हो। अच्छा जी, यहाँ पे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइज फैक्टर्स टुगेदर टू डिटरमिन द साइज एंड यील्ड ऑफ पंपकिन क्रॉप। तो इंटरप्रेन्योर का क्या काम है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करना और इनसे प्रोडक्शन लेना। ठीक है, तो बीइंग इंटरप्रेन्योर आप लोगों ने क्या करना है, मेन कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें आपने रिसोर्सेज को देखना है। मोस्टली रिसोर्सेज आपके पास लैंड होगी, नेचुरल रिसोर्सेज वो भी लैंड में ही कवर हो जाते हैं, लेबर एंड कैपिटल। और कैपिटल मैंने क्या बताया था, ऑल द मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, समझ आ गई सबको?
नेक्स्ट। Yes, ओके, प्रोडक्शन miss. प्रोसेस इन एन इंडस्ट्री। जी बेटा, एनी कंफ्यूजन? ओके, अच्छा। प्रोडक्शन प्रोसेस इन एन इंडस्ट्री, उसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल एंड अदर ट्रांसफॉर्म्स रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स इनटू फिनिश गुड्स और सर्विसेज। इंडस्ट्री में क्या होता है, जारी बात है, कोई भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो रॉ मटेरियल होगा, वो मशीनरी में प्रोसेस होगा और उससे आउटपुट हासिल होगा। अब इसकी मजीद एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। ये है जी एग्जांपल, टोमेटो केचप। टोमेटो केचप की एग्जांपल है, मेकिंग ऑफ टोमेटो केचप। इसमें हमारे पास इनपुट्स क्या क्या हैं? टोमेटोज, शुगर, विनेगर, सॉल्ट एंड स्पाइसेस। ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे पास इनपुट है। समझ आ रही है ना सबको? यहाँ पे तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, miss. Not miss. ओके, अच्छा। फिर उसके बाद प्रोसेस, इसमें टोमेटो केचप में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं? चॉपिंग टोमेटोज, कुकिंग, मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड पैकिंग। ठीक है, सबसे पहले टोमेटोज को चॉप किया जाता है, फिर उनको कुक किया जाता है, देन मिक्स द अदर इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती है और फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी आ जाती है? ये पैक टोमेटो केचप। ये एक सिंपल इंडस्ट्री का प्रोसेस है जिसके थ्रू टोमेटोज को टोमेटो केचप में कन्वर्ट किया जाता है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, और मुझे कहीं से आवाज नहीं आ रही दूसरे लिंक से। इट्स क्लियर? चले आगे चलते हैं फिर। ओके जी, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हनी। अब आप ये देखें कि हनी की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसका कुरान मजीद में सूरह नमल में भी जिक्र है कि जो हनी बी है, डेट कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। ठीक है, जो शहद की मक्खी है मुख्तलिफ फ्लावर्स के ऊपर जाती है, वहां से जूस इकट्ठा करती है एंड देन प्रोसेस दिस नेक्टर एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने उसको एक क्वालिटी दी है कि वो इस नेक्टर को प्रोसेस करके हनी में चेंज करती है। उसके बाद जो हनी होता है उसमें मोस्टली वो लिक्विड होता है, फिर उसको वो ड्राई करती है, वो अपने विंग्स के थ्रू उस हनी को ड्राई करती है। और फिर उसके बाद वो, ये आप देख लेना यहाँ पे, उसने यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता सील नेक्टर डाल रही है, ये ड्राई फॉर्म में है, फिर उसको वो ड्राई करके और फिर स्टोर करेगी। ठीक है, और उसके बाद इसको सील भी कर देती है। यानी कि अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि कुरान मजीद में प्रोडक्शन प्रोसेसेस बताए गए हैं एंड वी हैव नेवर एवर रीड एनीवेयर इन आवर बुक्स के जितनी भी ये मैनेजमेंट साइंसेस प्रोडक्शन, यहीं भी ये प्रोडक्शन की जो फर्स्ट एग्जांपल है वो कुरान मजीद में दी गई है। इसके अलावा खाना काबा की जो तामीर थी उसके बारे में जिक्र है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। उसमें इनपुट्स में उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया? ब्रिक्स इस्तेमाल किए, स्टोन्स इस्तेमाल किए, इसके अलावा और जो मड हो गई, ये वाटर मटेरियल्स हैं वो इस्तेमाल किए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एट द सेम टाइम एंटरप्रेन्योर भी थे और बीइंग अ लेबर वो काम भी कर रहे थे, खुद उन्होंने कंस्ट्रक्शन की। तो हमारे पास और फाइनल प्रोडक्ट क्या थी, आउटपुट क्या था? खाना काबा जो है वो तामीर हो गया। ठीक है, तो ये कुरान मजीद में दो प्रोडक्शन प्रोसेस का जो जिक्र है वो बताया गया है। और ये बताने का मकसद ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, दे आर इनिशिएटेड फ्रॉम कुरान, लेकिन हम लोग इस चीज़ पे गौर फिक्र नहीं करते कि अगर हम इस एक हनी बी जो हनी बना रही है उसके प्रोसेस को ही अगर हम लोग सही तरह देखें तो इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी निशानियां हमें नजर आएंगी कि क्या इस तरह से कोई इंसान हनी बना सकता है? नेवर एवर। वो खुद अगर कोई बनाएंगे तो जारी बात है कि उसमें वो शिफा नहीं होगी या उसकी वो क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, हैव यू अंडरस्टैंड किड्स? मैम वो तो yes, मैम वो ओके, तो एंड यू खराब भी हो एंजॉयड दिस जाएगा। सेशन और नॉट? हमें बहुत मजा आया। हाँ जी, देखें ना Yes, ये प्रोडक्शन yes, प्रोसेस। ma'am. हाँ, ये देखिए ये प्रोडक्शन प्रोसेस, हालांकि इसको बड़ा डिफिकल्ट समझा जाता है लेकिन ये सिंपल सी चीजें हैं। आपके इर्द गिर्द आपके किचन में
जिससे आपको ना ये आसानी से समझ आ सकता है। अब आप देखें कि द रोल ऑफ इंटरप्रेन्योर इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम इस वर्कशॉप का मकसद जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप, बच्चों में इंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी डेवलप करना है। तो बीइंग इंटरप्रेन्योर, आपको प्रोडक्शन प्रोसेस जानने का क्या फायदा है? तो इंटरप्रेन्योर वाइजली यूजेस रिसोर्सेज टू गेट द प्रोडक्ट्स। वो रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देता, उसको वाइजली यूज करेगा ताकि उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो, उसको उसको प्रॉफिट ज्यादा मिले, ताकि वो प्रॉफिट का शेयर खुद भी रखे और दूसरों में भी शेयर करे। ठीक है। तो इसमें क्या है? मिनिमाइज वेस्ट, राइट डाउन एंड ऑर्गेनाइज द प्रोसेसेस। कोई भी प्रोसेस होता है ना किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी जगह पे, उसको लिख लिया जाता है। लिखने से ये होता है कि उसमें जहां जहां पे डेफिशिएंसी आ रही है उसको नोट डाउन किया दिया जाता है और नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर लिया जाता है कि वो डेफिशिएंसी किस वजह से आ रही है। ठीक है। और फिर उसको प्रमोट किया जाता है, प्रमोट द प्रोडक्ट। ठीक है। एंड गिव आफ्टर सेल सर्विस। तो ये भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है कि जैसे कि अगर आप उसकी पैकेजिंग अपनी प्रोडक्ट की अच्छी से करते हो, जैसे आप ना यू कैन से कि जैम प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना, एनीवन कैन मेड इट एट होम इजली। उसकी आप एक अच्छी सी पैकेजिंग कर देते हो, उसके ऊपर मोनोग्राम लगाते हो, उस पे अपना जो है ना वो बिजनेस का नेम मेंशन कर देते हो, और उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई हैं वो मेंशन कर देते हैं और उसको बता देते हैं कि ये कब तक यूज हो सकता है। तो ये सारा जो है वो आपकी आफ्टर सेल सर्विस है। ठीक है। जो कि आपके इसकी प्रोडक्ट में एक एडिड एडवांटेज लेके आती है। ठीक है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, क्योंकि ये लास्ट लास्ट स्लाइड थी आज के वर्कशॉप की। No, ma'am, I don't want to say it. ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। नेक्स्ट जो हमारी कल की वर्कशॉप है ना वो स्पेशली डिज़ाइन की गई है कि हम जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें ये देखना चाहिए कि क्या हलाल है और क्या हराम है। हम लोग किसी बैंक में जाके मनी डिपॉजिट करवाते हैं या कोई सेल परचेज करते हैं। एक वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? वर्कशॉप इज लाइक अ क्लास। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में होती है, डिजाइन की जाती है ताकि आपको चीजों की प्रैक्टिकल वे में समझ आए। एक तो होता है ना कि आप सिर्फ कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और रीड आउट कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं ना जिनको कि सिखाया जाता है बच्चों को। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि कल इंशाल्लाह बाद में हमारा, मैं बोलूंगा। सॉरी, आई थिंक आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग।